फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या कोई और फील्ड में हो। चलिए हम लोग फोकस कैसे करेंगे या हम लोग एक बुक में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका फोकस टूटेगा नहीं और बहुत ही आसानी से फोकस डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय बुक समरी यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि वीडियो में खो जाएं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। फोकस डेनियल गोलमेल द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो ध्यान या फोकस के महत्व को समझाते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि आज के समय में जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन है तो ध्यान लगाना कितना जरूरी है। यह पुस्तक बताती है कि ध्यान केंद्रित करने की कला हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है, कैसे हम अपने दिमाग को फोकस करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और कैसे ध्यान लगाने से हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, ध्यान का महत्व। आज के समय में हम हर तरफ से लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मोबाइल फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, टीवी और बहुत कुछ हमारा ध्यान भंग करने के लिए तैयार रहता है। इस शोरगुल में अपने मन को शांत रखना और महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। गोलमैन इस चैप्टर में हमें ध्यान और फोकस की महत्व को बताते हैं। वह समझाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे विभिन्न प्रकार के सोच और क्रियाओं के बीच बदलाव रखता है और कैसे फोकस की कमी हमारे दिमाग को अपनी क्षमता से कम काम कराने पर मजबूर करती है। अब हम जानेंगे कैसे फोकस करें। ध्यान का महत्व है किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और अपने कार्यों को अधिक कुशल बनाते हैं। फोकस का मतलब, उदाहरण के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपका फोकस पूरी तरह से किताब पर होता है तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप पढ़ाई करते समय मोबाइल पर ध्यान देते हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट, फोकस की चाबी। जब हम किसी दिलचस्प चीज के विषय पर चर्चा करते हैं जो किसी कार्य या विषय में रुचि जगाने की क्षमता रखता है, जब हम किसी कार्य में दिलचस्पी लेते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर फोकस करता है और हमारी रिजल्ट या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो खेल में रुचि लेता है वह खेल के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता है और अपने खेल में सुधार कर सकता है। इसी तरह एक लेखक जो अपनी कहानी में दिलचस्पी लेता है वह अपनी लेखन पर अच्छी तरह फोकस कर पाता है और बेहतर लेखन कर सकता है। ध्यान के प्रकार। गोलमैन ध्यान के 3 मुख्य प्रकार बताते हैं: आंतरिक ध्यान, बाहरी ध्यान, सामाजिक ध्यान। आंतरिक ध्यान यह हमारे अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और डर को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक बोलने का डर, तो आप अपने विचारों को समझकर उसे कम कर सकते हैं। बाहरी ध्यान यह हमारे चारों ओर की दुनिया पर ध्यान देने का तरीका है। जब हम अपने वातावरण को समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको चारों ओर ध्यान देना होता है ताकि आप सुरक्षित यात्रा कर सकें। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको किसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक ध्यान यह दूसरों के साथ बातचीत और उनके भावनाओं को समझने का तरीका है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम बेहतर संबंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी दोस्त की परेशानी को समझते हैं और उसकी मदद करते हैं तो आपका दोस्ती या संबंध मजबूत होता है। थर्ड पॉइंट, दिमाग को प्रशिक्षित करना। हम जिम में जाकर मसल या मांसपेशी बनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह होता है जिसको प्रशिक्षित करके बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। ध्यान की तकनीकें। गोलमैन कुछ तकनीकें बताते हैं जिनसे हम अपने ध्यान को बेहतर बना सकते हैं।
मेडिटेशन या योग, माइंडफुलनेस, सकारात्मक सोच। मेडिटेशन या योग करना ये तरीके हमारे दिमाग को शांत करने और फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। यह एक प्राचीन तकनीक है जिसमें हम अपने मन को शांत और विचारों को नियंत्रित करने और फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। यह तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, रोज सुबह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन या योग करने से आप दिन भर अधिक शांत और ध्यान केंद्रित रह सकते हैं। माइंडफुलनेस, यह एक ध्यान की तकनीक है जिसमें हम प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस समय का पूरा आनंद लें और सोचें कि आप क्या खा रहे हैं। इससे आप अपने खाने का स्वाद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सकारात्मक सोच, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा ध्यान बेहतर होता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में अधिक सक्षम होते हैं। 4th पॉइंट, ध्यान और सफलता। ध्यान केंद्रित करना न सिर्फ मन के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे फोकस करके हम अपने समय को बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, वह अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। एक कर्मचारी जो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अपने काम को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा कर पाता है। अगर आप ध्यान नहीं लगाते हैं तो आप अपने काम में गलती कर सकते हैं या समय बर्बाद कर सकते हैं। 5th पॉइंट, मल्टीटास्किंग एक भ्रम। मल्टीटास्किंग करना आज की दुनिया में बहुत आम है। हम अक्सर कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ईमेल चेक करते हुए, फोन पर बात करना या टीवी देखते हुए काम करना। गोलमैन इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो हमारा दिमाग एक बार में एक ही कार्य पर अच्छी तरह फोकस कर सकता है। मल्टीटास्किंग करने से हमारी उत्पादकता कम होती है और गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, हम लोग को लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करता है, लेकिन वह मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट में टास्क को स्विच करता है और हम लोग को भ्रम होता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है और हमें एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम अधिक प्रभावी और प्रोडक्टिव बन सकें। 6th पॉइंट, समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिससे हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अधिक कार्य पूरा कर सकते हैं। गोलमैन इस चैप्टर में समय का प्रबंधन करने के विभिन्न तरीके बताते हैं, जैसे अपना समय का विभाजन, प्राथमिकता देना और अनावश्यक कार्य से बचना। समय का विभाजन, अपने कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि उन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। समय सीमा निर्धारित करें जिससे आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में। एक सूची बनाएं जिसमें आप अपने कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं। अनावश्यक कार्यों से बचना, उन कार्यों की पहचान करें जो अपने लक्ष्यों के लिए आवश्यक नहीं है। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से दूर रहें, जैसे कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना। 7th पॉइंट, आराम और फोकस हमारे मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा दिमाग आराम करता है और ताजा होता है तो हम अधिक प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। गोलमैन इस चैप्टर में आराम और फोकस बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को बताए हैं। नींद लेना, खेलना और ब्रेक लेना। पर्याप्त नींद लेना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुधारता है, याददाश्त को बढ़ाता है और एकाग्रता में सुधार करता है। खेलना, शारीरिक गतिविधि न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य रखने में हेल्प करती है। खेल खेलने से एंडोर्फिन
का स्राव होता है जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। ब्रेक लेना। लगातार काम करने से मानसिक थकान हो सकती है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से आप अपनी ऊर्जा को फिर से भर सकते हैं। हर 25-30 मिनट में एक छोटा ब्रेक लें और ब्रेक के दौरान कुछ हल्का व्यायाम करें या गहरी सांस लें। 8 पॉइंट, भावनाओं को नियंत्रित करना। हमारी भावनाएं हमारे फोकस पर बहुत असर डालती है। जब हम अशांत, चिंतित या गुस्से में होते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है। गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना और अपनी भावनाओं को कैसे समझना है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी मित्र के साथ बहस कर रहे हैं और आप गुस्से में हैं। इस स्थिति में आप एक पल के लिए रुकें और अपने गुस्से के कारणों पर विचार करें। क्या यह किसी विशेष घटना के कारण है? क्या आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और बहस को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को सुलझा सकते हैं। 9 पॉइंट, क्रिएटिविटी और फोकस। क्रिएटिविटी के लिए फोकस बहुत जरूरी है। जब हम किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों और समाधानों को जन्म देता है। गोलमैन इस चैप्टर में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए फोकस के महत्व को समझाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है वह अपनी कला में नई तकनीकें और विचार जोड़ सकता है। इसी तरह एक वैज्ञानिक जो अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करता है वह नए आविष्कार और खोजें कर सकता है। 10th पॉइंट, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे ध्यान और फोकस हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। नियमित ध्यान करने से तनाव कम होता है, चिंता में कमी आती है और मन को शांति मिलती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और नकारात्मक भावनाओं से दूर रह सकता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और वह अधिक सकारात्मक महसूस करता है। 11th पॉइंट, फोकस और संबंध। फोकस का हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने संबंधों में ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बेहतर संवाद कर सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे फोकस हमारे संबंधों को मजबूत बना सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने मित्र या परिवार के साथ समय बिताते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो आप उनकी भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ सकते हैं। इससे आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपसी विश्वास बढ़ता है। 12 पॉइंट, फोकस का विकास। फोकस को विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नियमित अभ्यास और मानसिक व्यायाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें नियमित अभ्यास, ध्यान और मानसिक व्यायाम शामिल बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो प्रतिदिन ध्यान करता है वह धीरे धीरे अपने मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही वह अपने कार्य में प्राथमिकता देने की क्षमता विकसित कर सकता है जिससे वह महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। समय प्रबंधन कौशल भी महत्वपूर्ण है। जब वह अपने समय को सही तरीके से विभाजित करता है तो वह अधिक प्रोडक्टिव बनता है। इस प्रकार ध्यान, प्राथमिकता और समय प्रबंधन के माध्यम से फोकस को बेहतर बनाया जा सकता है। 13 पॉइंट, फोकस और शिक्षा। शिक्षा में फोकस का अत्यधिक महत्व है जो छात्रों की सफलता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों को फोकस करने की आवश्यकता होती है। जब छात्र कक्षा में ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जब शिक्षक कक्षा में ध्यान केंद्रित करके पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट लेक्चर में रुचि लेता है और शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को बेहतर तरीके से समझते हैं।
उदाहरण के लिए एक छात्र जो कक्षा में सक्रिय रूप से सुनता है और प्रश्न पूछता है, वह न केवल पाठ्यक्रम की सामग्री को समझता है बल्कि उसे याद भी रखता है। इससे उसकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि छात्र ध्यान भंग करने वाले कारकों से प्रभावित होते हैं तो वे महत्वपूर्ण जानकारी को खो सकते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। इस प्रकार फोकस शिक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो छात्रों की सफलता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 पॉइंट, फोकस और कार्यस्थल। कार्यस्थल में फोकस का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि संगठन की समग्र सफलता में भी योगदान करता है। गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि कर्मचारी और प्रबंधक दोनों को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जब कर्मचारी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए एक प्रबंधक जो अपनी टीम के साथ ध्यान केंद्रित करता है वह बेहतर निर्णय ले सकता है। वह टीम के सदस्यों की क्षमताओं और कमजोरियों को समझता है, जिससे वह उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अलावा एक फोकस्ड प्रबंधक अपनी टीम को प्रेरित करने में सक्षम होता है, जिससे टीम के सदस्यों में उत्साह और समर्पण बढ़ता है। इससे न केवल टीम की उत्पादकता बढ़ती है बल्कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। जब सभी सदस्य अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो संगठन की सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जिससे एक सकारात्मक कार्य वातावरण का निर्माण होता है। इस प्रकार कार्यस्थल में फोकस एक महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यक्तिगत और सामूहिक सफलताओं को सुनिश्चित कर सकता है। 15 पॉइंट, फोकस का भविष्य। गोलमैन इस चैप्टर में भविष्य में फोकस के महत्व पर गहराई से चर्चा करते हैं। तकनीकी विकास और सूचना के बढ़ते प्रभाव के साथ फोकस की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। भविष्य में जब तकनीक और सूचना का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा तो जो लोग अपने फोकस को बनाए रख सकेंगे वे ही सफल होंगे। उदाहरण के लिए एक पेशेवर जो लगातार बदलती तकनीकी परिवेश में काम कर रहा है, उसे विभिन्न सूचनाओं और कार्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। यदि वह अपने ध्यान को भंग करने वाले कारकों से प्रभावित होता है तो वह महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकता है। इसलिए हमें आज से ही अपने फोकस को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम ध्यान केंद्रित करने की तकनीकों जैसे ध्यान, मानसिक व्यायाम और समय प्रबंधन को अपनाएं ताकि हम इस तेजी से बदलती दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार भविष्य में फोकस एक महत्वपूर्ण स्किल बन जाएगा। चलिए एक बार सारे पॉइंट को देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट पॉइंट, ध्यान का महत्व क्या है। सेकंड पॉइंट, फोकस की चाबी क्या है। थर्ड पॉइंट, दिमाग को प्रशिक्षित कैसे करना है। फोर्थ पॉइंट, ध्यान और सफल कैसे बने। फिफ्थ पॉइंट, मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, इससे कैसे बचें। सिक्स्थ पॉइंट, समय का प्रबंधन कैसे करना। सेवंथ पॉइंट, आराम फोकस करने में कैसे हेल्प करता है। एट पॉइंट, भावनाओं को नियंत्रित कैसे करना है। नाइन्थ पॉइंट, क्रिएटिविटी कैसे फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। 10th पॉइंट, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य कैसे फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है। 11th पॉइंट, फोकस संबंध बढ़ाने में हेल्प करता है। 12th पॉइंट, फोकस को बढ़ाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। 13th पॉइंट, फोकस शिक्षा में कितना इम्पोर्टेंट होता है। 14th पॉइंट, फोकस प्रोफेशनल या अदर फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट होता है। 15th पॉइंट, फोकस भविष्य में कितना उपयोगी होने वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग के लिए कुछ एक्शनेबल बोनस टिप्स हैं। टिप्स नंबर 1, सही समय प्रबंधन जरूर करें जिससे आप अधिक कार्य कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए टाइमर का उपयोग करें जिससे आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। टिप नंबर 3, समय प्रबंधन करने के लिए कोई ऐप जरूर उपयोग करें और उस ऐप में अपने कार्यों को लिखें और उन्हें पूरा करने पर कंप्लीट टिक मार्क करें।
यदि आप अभी भी फोकस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन वीडियो एंड सपोर्ट अस। और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।